सबसे पहले इस इंस्टाग्राम पेज को देखो, इसने सिर्फ 26 वीडियो को अपलोड करके 1,81,000 से ज्यादा फॉलोअर कर लिए और इसके हर एक वीडियो पे इतना व्यूज आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो सबसे पहले आपको हम व्यूज दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके हर एक वीडियो पे 1 लाख से ज्यादा व्यूज आते हैं। अब आप एक चीज सोचो कि इसके फर्स्ट वीडियो पे कितना व्यूज आया होगा। चलो हम आपको खुद ही दिखा देते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और अब खुद ही देखो, बूम गाइस, 8.2 मिलियन व्यूज, वो भी फर्स्ट वीडियो पे। और एक चीज दिखाऊं, इसका जरा एक बार इस हाईलाइट को चेक करो। सबसे पहले इस हाईलाइट पे हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसने सिर्फ 9 वीडियो को अपलोड करके ही 50,000 से ज्यादा फॉलोअर कर लिए थे और 13 वीडियो अपलोड करते करते तो इसका 100K से ज्यादा फॉलोअर हो गए थे। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस तरह के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इतना सब्सक्राइब मतलब फॉलोअर बढ़ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, आप यहाँ पर गलत है, क्योंकि इस तरह के चैनल बनाना बहुत ही आसान है। आप 10 मिनट के अंदर ही इस तरह के वीडियो बना सकते हैं, वो भी फुल्ली AI की हेल्प से। अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर करके मत देखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ही नुकसान हो सकता है और आप बाद में वीडियो नहीं बना पाएंगे और बाद में हमको फिर कमेंट में आकर बोलेंगे जो नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसलिए पहले ही बोल देते हैं कि आप सही से वीडियो को देखो, ठीक है। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सर्च बार में हम टाइप करेंगे GeminiGoogle.com। उसके बाद यहाँ पर हम सर्च कर देंगे। जैसे आप सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हमारे पास जो सबसे पहला फर्स्ट में जो वेबसाइट आता है उस पर हमको क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप इतना झंझट नहीं करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इस वेबसाइट का लिंक को ले सकते हैं। जैसे ही इस वेबसाइट में हम विजिट करेंगे तो हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ गए। तो यहाँ पर एक ऐसा हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे जिसके बाद आपका 1 मिनट के अंदर ही आपको स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा। तो मैं जल्दी से इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रिप्ट का आधा हिस्सा मिल गया, ठीक है। अभी हमको स्क्रिप्ट का आधा हिस्सा मिला है, तो अभी हमारे पास जितना भी हिंदी वर्ड हमको मिले हैं सबको हम एक एक करके कॉपी करेंगे और अपने नोटबुक एप्लीकेशन में ले जाकर पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम पेस्ट करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं जल्दी से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सभी चीज को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। हमारे पास तो आधा स्क्रिप्ट था, अब हमको इसको पूरा स्क्रिप्ट में तैयार करना है। तो सबसे पहले हमको फिर से आ जाना है गूगल में और यहाँ पर हमको टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट। उसके बाद ये वाला वेबसाइट में हम आ जाएंगे। जैसे ही इस वाला वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी एंड इंग्लिश लिखा हुआ है। तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखना कि हमारे पास इतना भी पूरी दुनिया में लैंग्वेज बोला जाता है सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। आप चाहे तो हिंदी या बांग्ला भी कर सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी एंड गुजराती भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आज करूंगा तमिल। तो मैं जल्दी से तमिल को लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोबारा जाऊंगा नोटबुक एप्लीकेशन में, एक एक करके जितना भी हमको वर्ड मिले हैं इन वर्ड को उठाएंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे तमिल भाषा तो समझ में आती नहीं है, इसलिए मैं हिंदी को मैं तमिल भाषा में यहाँ पर ये करूंगा। देख सकते हैं मुझे पढ़ना भी नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ये करूंगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से उस तमिल वर्ड को भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो आप चाहे तो बांग्ला भी कर सकते हैं, फिर से बोलता हूँ बांग्ला भी कर सकते हैं या फिर हिंदी भी कर सकते हैं, मतलब हिंदी टू इंग्लिश भी कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हमारा पूरा जो स्क्रिप्ट है हमने पूरी तरीके से तैयार कर लिया। हमने इतना काम तो कर लिया, अब हमको चाहिए एक वॉइस ओवर। तो सबसे पहले हम वॉइस ओवर करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आपका भी 11 लैब सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप घबराओ मत। वीडियो का एंड आते आते इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम 11 लैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको हम पहले ही बता दें कि हमको यहाँ पर 2 वॉइस मॉडल चाहिए, ठीक है, एक हिंदी बोलने के लिए और एक तमिल बोलने के लिए। चलो फिर सबसे पहले हम एक वॉइस मॉडल को ढूंढते, एक नहीं बल्कि 2 वॉइस मॉडल को एक साथ ही ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कोने में देख सकते हैं 3 लाइन लिखा हुआ, 3 लाइन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको वॉइस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमको वॉइस लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक नहीं 2 नहीं बल्कि हजारों वॉइस मॉडल आ गए हैं। इनमें से आपको जो भी पसंद आते हो उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इनमें से जो भी पसंद आएगा मैं भी उनमें से एक को यहाँ से यूज करूंगा। तो मैं देख लेता हूँ जो मुझे पसंद आएगा उसी को यूज करूंगा। तो आप भी सही से देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा वॉइस मॉडल लेना है। और लेकिन पहले ही एक बात बता देते कि एक लड़का का वॉइस लेंगे और
एक लड़की का वॉइस लेंगे, मतलब कि लड़का लड़की का होना चाहिए, तभी वीडियो में थोड़ा सा दम आएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक एक करके मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 वॉइस मॉडल को यहाँ से चूज कर लिया और सिलेक्ट भी करके ऐड भी कर लिया। ठीक है, अब जल्दी से मुझे कहाँ पर जाना है, सबसे पहले आ जाना हमको नोटबुक एप्लीकेशन में। नोटबुक एप्लीकेशन में आने के बाद इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। अभी जो हमने स्क्रिप्ट बनाया था उसको एक एक करके कुछ इस तरीके से हिंदी वर्ड को अलग कर देंगे और तमिल वर्ड को अलग कर देंगे। आप जो भी इसमें बना रहे हो उसको अलग अलग करके रख लेना। ठीक है, ताकि बाद में आपको झंझट ना हो। तो मैं कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ। उसके बाद हिंदी वर्ड जितना भी है सबको एक साथ कॉपी करेंगे और 11 लैब में लाकर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद अपना वॉइस मॉडल को चूज कर लेंगे। उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन जैसे ही जनरेट पर क्लिक करेंगे तो मेरा भी प्रॉब्लम आया था, लेकिन मैंने वो ट्रिक को आजमाया और मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास वॉइस भी आ गया। तो मैं इस वॉइस को जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अब दोबारा हमको वही करना है। अब हमको यहाँ से लेना है, क्या उसका नाम, अब जो हमने तमिल वर्ड को लिख कर रखा था उसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इसको भी जनरेट करेंगे। इसका भी वॉइस जो ऑडियो है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। और अगर आप मैंने जो वॉइस मॉडल यूज किया था अगर आप चाहते हैं तो आप सिर्फ हमको कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे कि वॉइस मॉडल का नाम क्या क्या है। इसलिए सिर्फ आप लोग एक कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं जल्दी से इस वॉइस को भी डाउनलोड कर लिया। अब आपको क्या करना होगा चलो फिर बताते हैं। हम आपको एक चीज पहले ही बता देते हैं कि आप ना इस स्टेप को सही से देखना। अगर इस स्टेप में अगर कुछ भी गलत करते हैं तो आपका ना वीडियो बनने का चांसेस है थोड़ा सा दूसरा दिशा में चल जाएगा। इसलिए इस स्टेप को सही से देखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वॉइस को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग करके एक्सपोर्ट करने वाले हैं और मर्ज करने वाले हैं। तो इसलिए इस स्टेप को सही से देखना। तो चलो सबसे पहले हम किसी भी एक एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास अभी काइनमास्टर है और मुझे काइनमास्टर में इस तरह के काम करने में अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप काइनमास्टर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन सब चीज को कट कर लेता हूँ। उसके बाद क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड लूंगा। सिर्फ ऐसे ही बैकग्राउंड को यूज करने के लिए मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। उसका उस बैकग्राउंड लेने के बाद अभी जो हमने वॉइस को अभी मतलब कि डाउनलोड किया था वो दोनों वॉइस को हम यहाँ पर लाकर उन दोनों वॉइस को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और एक चीज पहले ही आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो वॉइस आपको दोनों लेना है तो एक साथ जोड़ना है। जैसे कि अभी हम हिंदी बोले तो हिंदी के बाद जो वर्ड है ना वही वर्ड को फिर तमिल वर्ड को भी कुछ इस तरीके से जोड़ देना है। फिर जैसे कि एक हिंदी वर्ड फिर तमिल वर्ड, हिंदी वर्ड तमिल वर्ड। तो मैंने 2 बार करके वॉइस जनरेट किया था। तो मैं एक एक करके आप एक बार हिंदी वर्ड को ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैं किस तरीके से ऐड किया। तो आपको भी बारीकी से एक एक करके ऐड करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको 2 बार मतलब कि एक बार हिंदी वर्ड को वॉइस ओवर करवाया, एक बार तमिल वर्ड को वॉइस ओवर करवाया। ठीक है, तो आप आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद आपको हम एक बार सुनाव देते हैं कि कुछ इस तरह का आपको सुनने में लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा चलो फिर बताते हैं। कैसे हो आप? எப்படி இருக்கிறீர்கள்? मैं ठीक हूँ। நான் நலம்। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा हिंदी वर्ड एंड तमिल वर्ड एक साथ जुड़ गया है और कितना मस्त लग रहा है सुनने में। लेकिन अभी इसको हमको अलग अलग कर रहा है, मतलब कि वॉइस फिर से हमको आना है काइनमास्टर में। काइनमास्टर में आने के बाद हमको फिर से ना एक एक करके यहाँ पर जो हमको तमिल वर्ड को और हिंदी वर्ड को एक एक करके हम लोग जोड़े थे उन सभी को एक एक करके डिलीट कर देंगे। मतलब जितना भी तमिल वर्ड है सबको एक एक करके हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिलीट कर देंगे। और हिंदी वर्ड जो है सिर्फ हिंदी वर्ड को कुछ इस तरीके के मतलब के बीच में कुछ ये रख के मतलब वहाँ पर जो हमारा तमिल वर्ड आए इसलिए उसका खाली रख देंगे। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको काइनमास्टर को कट मत करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तब तक ऐसे क्लिक करना है जब तक कि आपका जो खालीपन है सब भर ना जाए। अब उसके बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना अब हिंदी वर्ड को हम इस बार कट कर लेंगे। पहले आपको सुनना जो हिंदी वर्ड कौन सा है, तो हिंदी वर्ड को कट कर लेंगे। जैसे कि हमने अभी तमिल वर्ड को कट किया था तो कुछ इसी तरीके से हमको हिंदी वर्ड को भी कट कर लेना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से हिंदी वर्ड को भी कट कर लेता हूँ। उसके बाद इस ऑडियो को भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने एक बार हिंदी वर्ड को किया, एक बार तमिल वर्ड को किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 2 बार एक्सपोर्ट किया, एक बार हिंदी वर्ड को एक बार तमिल वर्ड को। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप ना इस स्टेप को, मैंने अभी जो स्टेप बताया उस स्टेप को आपको सही से देखना है, इसी चीज को समझना है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपके आगे चल के ना वीडियो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि इस स्टेप को आपको सही से समझ लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखेंगे इस तरह के कार्टून मॉडल बनाना। तो सबसे पहले हमको गूगल में आना और यहाँ पर हमको सर्च करना है एडोबी कार्टून मेकर। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर हमको क्लिक कर देना। आपको यहाँ पर रजिस्टर करने को बोलेगा तो आप अपने गूगल मतलब अपने ईमेल आईडी से इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो एक चीज़ पहले ही बता देते हैं कि आपको ऊपर जो आपको
3 डॉट दिख रहा है उस पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आपका जल्दी ये वाला वेबसाइट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल में ये वाला वेबसाइट जल्दी से काम नहीं करता है, ठीक है। तो हमको डेस्कटॉप साइज में कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कम से कम 200 से 300 मॉडल होंगे यहाँ पर, मतलब कि सिर्फ कार्टून मॉडल। तो मुझे ये वाला मॉडल मुझे ज्यादा पसंद है, इनमें से किसी एक मॉडल को मैं चूज कर लूंगा। आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर सभी का एक जैसा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, ये आप बात समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका ना बैकग्राउंड को बदलते हैं, क्योंकि ये वाला बैकग्राउंड मुझे पसंद नहीं है। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड में आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं ग्रीन स्क्रीन को चूज कर लूंगा। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और आप यूज कर सकते हो भी आराम से। उसके बाद आपको अब हम यहाँ पर अपना जो वॉइस अभी जो हमने डाउनलोड करके रखा था, मतलब काइनमास्टर से जो अभी एक्सपोर्ट किया था, उसको यहाँ पर लाकर अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और हमारे पास अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही अपलोड हो जाएगा, जैसे पूरा हो जाएगा, तो हमारे पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और हम इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब हमको चाहिए दूसरा मॉडल, तो मैं जल्दी से कुछ इसी तरीके से जैसे जैसे मैंने किया, फिर वॉइस मतलब कि सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को बदलूंगा, उसके बाद अपना वॉइस लूंगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं इस कार्टून को भी मैं बना लूंगा। उसके बाद इस कार्टून को भी मैं डाउनलोड कर लूंगा। हमने अब तक कार्टून मॉडल भी बना लिया, लेकिन उससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप इस चीज को देख सकते हैं कि कितना लोग हमारा वीडियो को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो भाई साहब, आपके लिए हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ही लेना। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमको इस वीडियो को अब एडिटिंग करना है। एडिटिंग करने के लिए आपको उतना झंझट करने की कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे तो काइनमास्टर में भी कर सकते हैं, या फिर VN में, या फिर हमारा फेवरेट कैपकट में, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कैपकट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आपको ये वाला बैकग्राउंड हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारा बैकग्राउंड हम आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो, वो भी विदाउट कॉपीराइट। तो सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ और हमारा वीडियो जितना बड़ा है उसको इतना मैं यहाँ से खींच के बड़ा कर देता हूँ। कार्टून मॉडल बनाया था, वो दोनों मॉडल को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और एक एक करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जो लड़की वाला जो कार्टून है, मतलब कार्टून है, उसको मैं कुछ इस तरीके से ऊपर रख लूंगा और लड़की वाला को कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखूंगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, क्रॉप में आके मिरर पे क्लिक करके लड़की का जो फेस है मैं लड़के की तरफ कर दूंगा, ठीक है, ताकि दोनों बात करें तो अच्छा लगे। उसके बाद कटआउट पे आने के बाद हम इसका कुरमा की से जाके इसका जो ग्रीन स्क्रीन है इसको हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इसी तरीके से लड़का का भी कुछ इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन को हटा देंगे और ये दोनों को हम सही से बैठाने की कोशिश करेंगे, ताकि तब तक ऐसा करना है जब तक कि आपका वीडियो सही से बन ना जाए, और इसको मतलब कि सही से बैठाना है, बस इतना ही कहना चाहते हैं आपको। तो मैं कुछ इस तरीके से बैठाता हूँ और थोड़ा सा लड़का को कुछ इस तरीके से मैं बैठा लिया और लड़की को थोड़ा सा इधर खींच लेता हूँ, ताकि दोनों में अच्छा मतलब कि दोनों थोड़ा सा आसपास थोड़ा सा दूरी बना रहेगा तो अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर से आपको ये दोनों चीज भी हम दे देंगे। अगर आप हिंदी या तमिल बनाना चाहते हैं तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाला हिंदी है और ये वाला मतलब कि तमिल है। तो मैं सबसे पहले ये दोनों को यहाँ पर रख लेता हूँ। और इस बात को मैं पहले ही एक बात बता देते हैं, जो पहले मैंने आपको चैनल दिखाया, मतलब कि इंस्टाग्राम पेज दिखाया था, उससे अच्छा ही बनेगा मेरा वीडियो, आपको हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं। उसके बाद ये तमिल वाला भी इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। और एक चीज मैं यहाँ पर करना भूल गया हूँ कि अगर आप चाहे ना तो जैसे आप तमिल बोलते हैं तो तमिल वर्ड को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी वर्ड को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी। बहुत बड़ा वीडियो बन रहा था इसलिए मैंने बनाया नहीं, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो आप लोग उसको अभी ये दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से ही स्क्रिप्ट है। आपको सिर्फ वहां से स्क्रिप्ट का जो एक एक हिंदी वर्ड को उठाना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है, और तमिल वर्ड को उठाना है। जैसे तमिल बोलता है तमिल वर्ड को उठाकर यहाँ पर मतलब आप समझते हैं कि कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत मतलब कि सबसे पहले हमको बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका जो मतलब बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा रोशनी था तो मैं जल्दी थोड़ा सा कमा लेता हूँ, ताकि वीडियो देखने में थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा लगे। तो आप लोग यहाँ पर देख लिए कि मैं कैसे कैसे बनाया। इतना करने के बाद आपको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। अब इस वीडियो को और थोड़ा आप चाहे तो इस वीडियो को और भी एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इफेक्ट लगाना हुआ, मतलब कि वायरल साउंड लगाना हुआ तो आप वो भी लगा सकते हैं।
उसके बाद इस वीडियो को हम फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर लेंगे। फुल एचडी में करना नहीं तो आपका इंस्टाग्राम में ना वीडियो जल्दी से वायरल नहीं होता है, इसलिए फुल एचडी में हमेशा एमबी बचाने के चक्कर में ना रहे, हमेशा फुल एचडी में करने की कोशिश करें। तो चलो अब सबसे पहले आपको हम रिव्यू दिखाते हैं, बट रिव्यू दिखाने से पहले अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात, मैंने आपसे कहा था कि एलिमेंट लैब का प्रॉब्लम का सोल्व बताऊंगा, तो अगर आपका एलिमेंट लैब में कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप टीवी शो या फिर टीवी शो अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और लाखों में कमाए। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता के रखा था, इसलिए जल्दी से जाओ और इस वीडियो को देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया एंड बाय। बाकी अपने भाई को दुआ में याद रखना और सब्सक्राइब करके जाना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। अब देख सकते हैं रिजल्ट। कैसे हो आप? எப்படி இருக்கிறீர்கள்? मैं ठीक हूँ। நான் நலம். क्या कर रहे हैं? நீ என்ன செய்து கேண்டிருக்கிறாய்? मैं काम कर रहा हूँ। நான் வேலை பார்த்து கேண்டிருக்கிறேன். आप कहाँ रहते हैं? நீங்கள் எங்கு வாழ்கிறீர்கள்? मैं दिल्ली में रहता हूँ। நான் டெல்லியில் வசிக்கிறேன்.